हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमारे चैनल पर डेली जो है सी-टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि जुलाई में होने वाला है। उसके लिए आप लोगों को जुलाई तक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन बी दिया है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। ऑप्शन सी दिया है पढ़ाने की उत्सुकता। ऑप्शन डी दिया है धैर्य और दृढ़ता। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको जो है एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा? देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी दिया है कक्षा में एकदम खामोशी। ऑप्शन सी दिया है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। ऑप्शन डी दिया है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो देखिए, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक तभी माना जाएगा जब विद्यार्थी अपनी तरफ से प्रश्न पूछें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, कक्षा में खामोशी ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत नहीं है, और कक्षा में अधिकतम उपस्थिति भी नहीं है, और शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि देखिए, अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में पढ़ाई तथा अन्य कार्यों के लिए रुचि पैदा करता है, और छात्र यदि अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं अर्थात प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए दिया है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी दिया शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन डी दिया शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो देखिए, प्राथमिक स्तर या फिर निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से जो आधारित होती है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चे को समझाना। ऑप्शन बी दिया है बच्चे की कमियों का कारण पता करना। ऑप्शन सी है बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी है ऑप्शन डी। तो परामर्श का उद्देश्य जो होता है ये सभी होता है, बच्चे को समझाना भी होता है, बच्चे की कमियों का कारण का पता करना भी होता है, बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना भी होता है। अर्थात ये सभी परामर्श के उद्देश्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। अगर अध्यापक जो है छात्रों को बीजों के अंकुरण के संकल्पना के शिक्षण के बारे में पढ़ा रहा है तो वो सबसे प्रभावी पद्धति कौन सा होगा? देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। तो देखिए, श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर वर्णन करने से जो है प्रभावी पद्धति ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी दिया है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। देखिए, चित्र दिखाने से भी नहीं होगा। सी दिया है विस्तृत व्याख्या, व्याख्या से भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो देखिए, विद्यार्थी जब करके सीखेंगे तो ये सबसे प्रभावी पद्धति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दिया है जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि
बच्चा जब फेल होता है तो इसका क्या रीजन होता है। ऑप्शन ए दिया है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। ऑप्शन बी दिया है व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन सी दिया है बच्चा पढ़ाई करने के लिए योग्य नहीं है। ऑप्शन डी है बच्चे के उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। तो देखिए जब बच्चा फेल होता है तो इसका जो तात्पर्य होता है कि व्यवस्था फेल हुई है, ना कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। बच्चा पढ़ाई करने के लिए योग्य नहीं है, ये भी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, व्यवस्था फेल हुई है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक समावेशी विद्यालय। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। ऑप्शन बी दिया है देखिए निर्योग्यता के अनुसार सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, ये नहीं होगा। बी कह रहा है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। देखिए बिल्कुल सही है, समावेशी कक्षा या फिर समावेशी जो दिया है समावेशी विद्यालय के बारे में सही है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, ऑप्शन ए दिया है अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते हैं। तो देखिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अधिगम निर्योग भी हो सकते हैं, नहीं दिया है, ये नहीं सही होगा। बी दिया है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो देखिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए नहीं सही है। डी दिया है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन जाते हैं, ये भी नहीं है। ऑप्शन उसका इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। चलिए अगला देखते हैं। करा के कारण प्रतिभाशीलता होती है, किसके कारण जो है प्रतिभाशीलता होती है। ऑप्शन ए दिया मनोसामाजिक कारकों। ऑप्शन बी दिया आनुवांशिक रचना। ऑप्शन सी दिया वातावरणीय अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी दिया बी और सी का संयोजन, अर्थात दोनों, बी और सी दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, किस प्रकार का संबंध शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया स्नेह का। ऑप्शन बी दिया विश्वास का। ऑप्शन सी दिया सम्मान का। ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो देखिए ये सभी प्रकार के संबंध होने चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। बच्चा किस प्रकार सीखता है। ऑप्शन ए दिया पुस्तकें पढ़कर। ऑप्शन बी दिया परिचर्चा द्वारा। ऑप्शन सी दिया प्रश्न पूछकर। ऑप्शन डी दिया कई प्रकार से। तो बच्चा देखिए कई प्रकार से सीखता है, केवल पुस्तकें पढ़कर, केवल परिचर्चा द्वारा या फिर केवल प्रश्न पूछकर ही नहीं सीखता है, कई प्रकार से सीखता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया है जब शिक्षक फुर्सत में हो। देखिए नहीं सही है। ऑप्शन बी दिया जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ये भी नहीं सही होगा। सी कह रहा कुछ समय के पश्चात, देखिए ये भी नहीं सही होगा। बच्चे की जिज्ञासा कह रहा शांत करनी चाहिए, तो उसको तुरंत या फिर तत्काल शांत करनी चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। छात्राएं, ऑप्शन ए दिया है अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। देखते हैं अगला ऑप्शन। बी कह रहा है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है। सी कह रहा है भाषिक और संगीत संबंधित अधिक क्षमताएं रखती हैं। लड़के भी रखते हैं, ये भी नहीं सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिता संबंधित हो जाएगा। डी कह रहा है गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये भी नहीं सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए दिया सारे बच्चे एक जैसे होते हैं।
देखिए सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, नहीं सही होगा। बी कह रहा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सी कह रहा कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। देखिए कुछ बच्चे विशिष्ट नहीं होते हैं, ये भी नहीं होगा। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है तो आप लोग जानते ही होंगे, ये डिस्लेक्सिया से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। ऑप्शन बी दिया प्रत्येक, देखिए हमसे कहा नहीं है तो ये तो है, ये नहीं होगा। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं। सी कह रहा है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। डी कह रहा है सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो इसमें से हमसे कहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पुरस्कार एवं दंड है। ऑप्शन ए दिया सकारात्मक प्रेरक, ऑप्शन बी दिया स्वाभाविक प्रेरक, ऑप्शन सी दिया कृत्रिम प्रेरक, ऑप्शन डी दिया अर्जित प्रेरक। तो देखिए पुरस्कार एवं दंड जो है एक कृत्रिम प्रेरक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया समायोजन, ऑप्शन बी दिया साम्य धारण, ऑप्शन सी दिया आत्मसातकरण, ऑप्शन डी दिया संगठन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मसातकरण। अगला देखते हैं। कह रहा है के अलावा निम्नलिखित अनुदेशात्मक रणनीतियां हैं, किसके अलावा जो है। ऑप्शन ए दिया है संदर्भीकृत अनुदेशन, तो देखिए नहीं है। के अलावा कर रहा है तो नहीं सही होगा। बी कर रहा है अनुदेशन का शिक्षार्थी नियंत्रण उपलब्ध कराने, देखिए ये भी नहीं होगा। बी कर रहा है सी कर रहा है सीखने के दौरान शिक्षार्थियों द्वारा की जा रही गतिविधियों का धैर्य के साथ अवलोकन करना, ये भी नहीं होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूल्यांकन अभिगम। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया अध्यापन विषय का, ऑप्शन बी दिया बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी दिया शिक्षा संहिता का, ऑप्शन डी है अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो देखिए शिक्षक को विषय एवं बाल मनोविज्ञान का दोनों का ज्ञान अति आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को न तो प्रभावशाली कर सकता है और न ही छात्रों का सही मार्गदर्शन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है समस्या समाधान क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है लक्ष्योन्मुखी नहीं है, देखिए ये सही नहीं है। ऑप्शन बी दिया एक कौशल नहीं है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। ऑप्शन सी दिया संख्या संबंधित योग्यता के बारे में नहीं। ऑप्शन डी दिया है समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित नहीं है। तो देखिए समस्या समाधान जो है एक कौशल नहीं है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए दिया है शारीरिक गठन और देखिए शक्ल सूरत, ऑप्शन बी दिया रचनात्मकता और मौलिकता, ऑप्शन सी दिया समायोजन और बुद्धि, ऑप्शन डी दिया चिंतन और कल्पना। तो देखिए थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार जो इसमें से है वो हो जाएगा चिंतन और कल्पना। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। ऑप्शन ए दिया प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, ऑप्शन बी दिया प्रतीपकारी अवरोध, ऑप्शन सी दिया प्रतिबोधित अवरोध, ऑप्शन डी दिया प्रतिच्छायित अवरोध। तो भूलने का जो इसमें से सिद्धांत है वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतीपकारी अवरोध।
चलिए अगला देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों का सही को सभी दर्शाते हैं। कौन सा जो है मानसिक विकार के सभी लक्षणों को दर्शा रहा है? ऑप्शन ए दिया है भग्नाशा के, ऑप्शन बी दिया तनाव के, ऑप्शन सी दिया संबंध के, ऑप्शन डी दिया चिंता के। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संबंध के। चलिए अगला देखते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया है किसके द्वारा? काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है बंडूरा द्वारा, ऑप्शन बी दिया है पियाजे द्वारा, ऑप्शन सी दिया स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी दिया वाइगोत्स्की द्वारा। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाइगोत्स्की द्वारा। अगला देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है, ऑप्शन ए दिया है अच्छा नागरिक बनाना, ऑप्शन बी दिया है ऐसी व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, ऑप्शन सी दिया है व्यवहारिकता का निर्माण करना, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो देखिए शिक्षा का जो है सभी उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया फ्रोवेल, ऑप्शन बी दिया जॉन डेवी, ऑप्शन सी दिया आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन डी दिया मैकडूगल। तो देखिए प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो संबंधित है काफी इजी है, ये संबंधित है जॉन डेवी से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए दिया सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी दिया अनुभव, ऑप्शन सी दिया संतुलनीकरण, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पियाजे का बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। चलिए अगला देखते हैं। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन ए दिया उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, देखिए नहीं होगा। बी करा है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करा है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। कराए बच्चे की उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन। तो देखिए यह कथन जो है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।